गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आनंद का मूल स्रोत हमारे अंदर निहित है, परंतु हम उसको बाहर संसार के अंदर ढूंढते फिरते हैं। एक बात तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, परमात्मा हम सबके अंदर है और उस परमात्मा को क्रियाशील करने के लिए वो विराट परमात्मा दोनों आपस में जुड़े हैं। मैंने कल भी आपको कहा था, इसी से ये उदाहरण के रूप में सुनकर के आप इसका अनुमान लगाना। जैसे एक मां अपने गर्भ में अपने बच्चे को लाड करती है, परंतु वो सुख जो उसके मन और आत्मा को मिलना चाहिए वो तब मिलता है जब वो गोद में आ जाता है और वो उसका कुछ करती है। यहां देखिए, एक अंतर, इतना सूक्ष्म अंतर है, उसको पहचानने की कोशिश करना। गर्भ में जो क्रियाशीलता है वो उस परम पिता परमात्मा का विधान उस मां के ऊपर काम कर रहा है और धीरे 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 उस मां के अंदर उस ममता को मैच्योर, परिपक्व कर रहा है। बात की गंभीरता को समझना। जिस दिन मां गर्भ धारण का पता लगा लेती है, उस दिन ममता का बीजारोपण उसके अंदर हो जाता है और धीरे 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 करके उसमें अंकुर फूट करके और उस परिपक्वता पर, यानी कि वो परिपक्व मां हो जाती है, तब भगवान उसकी गोद में उसका बच्चा देता है। यहां तक सारा काम जिसको आप गांव में बैमाता बोलते हैं, वो अपना काम करती रहती है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसका काम जन्म देने के बाद रुक जाता है। जीव उसका अंश है, वो शुरू से अंत तक अपने जीव के साथ जुड़ी रहती है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि बीज की रक्षा स्वयं भगवान करता है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है और उदाहरण ये दिया है, अमरूद का छिलका यानी कि सुरक्षा कवच बहुत कमजोर होता है, परंतु कमजोर होने के कारण भगवान ने उसका जो बीज है वो बहुत मजबूत दिया है। दूसरा उन्होंने कहा, नारियल का बीज बड़ा कोमल होता है, परंतु उसका खोपड़ा बहुत मजबूत दिया है, सुरक्षा कवच उसे बहुत मजबूत दिया है। अर्थात जो आत्माएं इस दुनिया के अंदर हैं, जो जितनी कर्कश अर्थात छिलका कमजोर और जो जितनी कोमल छिलका मजबूत, वो अपने जीव की रक्षा स्वयं करता है।
जो नास्तिक है, ऐसा नहीं है वो भगवान को नहीं मानता, पर अपने आप को भगवान के विधान के अनुसार चला नहीं पाता। जो आस्तिक है वो भगवान के प्रति अपना समर्पण करता है और उसी को सर्वस्व मानता है। जो उसको सर्वस्व मानता है वो सर्वस्व बन करके उसकी उतनी ही सुरक्षा भी करता है। ये मेरे ऊपर है, वो अपनी जगह स्थिर है। दोबारा से बोल रहा हूं, आनंद का मूल स्रोत आपके अंदर है। जैसे ही आप उसका बीजांकुरण कर देंगे, बीज को अंकुरित कर देंगे, वैसे ही आनंद आपके अंदर अपना विस्तार करने लग जाएगा। इस दुनिया में रहता हुआ जीव ये चाहता मेरी तनख्वाह बहुत सारी हो, ये चाहता है मुझे ढेर सारा धन मिले, वो ये चाहता है कहीं नोटों का पैकेट बैग भरा हुआ कहीं पड़ा हुआ मिल जाए। यहां से कहता है अपने सारे अभाव मिटाने के लिए। अब जान लेना, जहां वो अपने सारे अभाव, अभाव के दो अर्थ हैं, भाव यानी कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। अब इसको भी दो अर्थ में लिया जा सकता है। एक को कहा जा सकता है बेशकीमती और दूसरे को कहा जाता है कानी कोडी का भाव। अर्थात जिसके मन में अभाव हो गया, कितना ही भाव उसको दे लीजिए पर उसकी पूर्ति नहीं होगी। ऐसे आदमी आपने देखे होंगे जिनको कितना प्रेम सम्मान, उनकी बड़ाई, झूठी बड़ाई, खूब प्रशंसा कर लीजिए, परंतु वो किसी के सगे नहीं होते। अपनी बड़ाई के लिए वो कुछ भी करते हैं। प्रशंसा को मैं ये कह सकता हूं काल्पनिक लड्डू खाना, काल्पनिक लड्डू खाना। उनका मन नहीं भरता उससे और वो उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसको कहते हैं अभाव। अच्छा, जरा तोल करके देखना, जिसमें अभाव पैदा हो गया वो अनीति करेगा या नहीं करेगा? उस भाव की पूर्ति करने के लिए कर्म नहीं करना चाहेगा, करके नहीं पाना चाहेगा, फ्री का माल चाहेगा। जो अनीति करेगा, अब बताइए वो अन्याय करेगा कि नहीं करेगा? और उसी से वो जन जीवन में फंस जाता है। इसी विधा को अपना करके वो अपने जीवन में फंस जाता है। अभी मैंने कहा जीवन का मूल आधार आनंद है और उस आनंद के द्वारा ही आप परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक शब्द कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आदमी मजा चाहता है, मजा, सुख भी नहीं चाहता, मजा चाहता है। भेद को अपने आप पैदा समझ लेना। मनुष्य के मन में एक भ्रम है कि हम दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। जो आनंद की प्राप्ति है वो मौज और मजे में नहीं है, परंतु किसी को देने में है। उस मां से पूछ करके देखिए
मां ही नहीं, पिता भी कहूंगा, जो अपने आप के, अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपना श्रम, परिश्रम, सब कुछ उस बच्चे को पिला देता है और तकलीफ नहीं मानता, अंदर से संतुष्ट होता है, अंदर से संतुष्ट होता है। मैंने कहा ये आदमी की गलत फहमी है कि वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। धन दौलत साधन देना ही कुछ भी नहीं है। धन दौलत साधन देना कुछ भी नहीं है। लेने वाला भी कर्जदार और देने वाला भी कर्जदार। अगर देने की चीज है तो ईश्वरीय दौलत आपके पास है। जिसके लिए आपके पास खरीदने के लिए रुपया नहीं चाहिए, वो सब कुछ ईश्वर प्रदत्त आपके पास है। रुपए पैसे से तो केवल वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, व्यक्ति नहीं खरीदे जाते। ईश्वर ने खरीदने के लिए एक दौलत आपको दी है और वो आपके पास कभी कम नहीं पड़ती। उस दौलत का नाम है प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, सौहार्द, और इन्हीं का कुल मिलाकर के नाम है सद्गुण। इन्हीं का कुल मिलाकर के नाम है सद्गुण। देखिए, जितना आप इनको बांटेंगे ये उतना ही बढ़ेंगे और देने में शांति है। और जब उसे महसूस करते हैं तो आत्मा को आनंद मिलता है। किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो धन दे करके उसको आप अपना नहीं बना सकते। बुरे समय में कोई किसी की सहायता करता है जो किसी के बस में नहीं है और आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, आपने उसकी सहायता कर दी। जिंदगी छोटी पड़ जाएगी परंतु वो आपका उपकार मानेगा। आपने उस कार्य को, कौन से को, प्रेम के, सहानुभूति के, दया के, करुणा के, सौहार्द के साथ उस कार्य को करके उस व्यक्ति को, शरीर को नहीं, उस व्यक्ति के हृदय को जीत लिया। आपके हृदय में दान की वृत्ति जगे। निश्चय जानना, दूसरों को अपना प्रेम, सहानुभूति, सच्ची प्रशंसा देने से आप उसको सच्ची प्रसन्नता दे सकते हैं। वो सब चीजें आपके पास हैं। ये जो ध्यान की प्रक्रिया जिसमें आपको करवाया जा रहा है, ये खेल नहीं है। अपने उन गुणों को जागृत करना। अगर आपका, मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि सत्य को पाप ने ढक रखा है। सत्य को पाप ने ढक रखा है। उस ढक्कन को हमको खोलना पड़ेगा। अगर वो ढक्कन खुलेगा तो आपके विवेक से जग खुलेगा। याद रखना, गाय और गाय का बच्चा बहुत रंभाता है। दोनों एक ही बात बोलते हैं, मां बोलते हैं, मां। दोनों, बच्चा भी मां बोलता है और मां भी मां बोलती है।
परंतु उनकी ममता उनके बीच में होती है। वो बकवास नहीं करते हैं, उसके बीच में उनकी ममता होती है, उनका हृदय का गुण लगा हुआ होता है। आप भी ओंकार का निरंतर उच्चारण कर रहे हैं, परंतु ये प्रयास किया गया कि मेरे अंदर के गुण जगें, प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, परोपकार, पराक्रम, सौहार्द, स्नेह, ये सब जगह एक लो लगानी पड़ेगी। जैसे दीपक के ऊपर निरंतर लो जलती रहती है, वैसी ही अपनी चेतना पर एक लो लगानी पड़ेगी। ओंकार, एक नाम ओंकार सृष्टि का बीज है। कहते हैं जब पूर्व काल में सृष्टा ने इस सृष्टि का विस्तार या निर्माण किया था, तब एक बहुत जोर का धमाका हुआ, और धमाके के साथ जितना अंतरिक्ष में पिंड है, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में जितने भी हैं, ये पहले एक पिंड था। उस धमाके साथ सब टूट गया, और टूट करके ईश्वर की इच्छा से बैलेंस बनाने के लिए सबका जगह निर्धारित हो गई। सबके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जो उस बल के कारण चारों तरफ, अपने केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। वो उनको पकड़ करके रखे हुए है। अनुशासन, अनुशासन, व्रत धारण, कर्तव्य पालन, स्नेह, सौजन्य, ये सब धर्म के लक्षण हैं। और आपने सुना होगा, दुनिया धर्म पर टिकी है। ये चीज आपके ओंकार के साथ अंदर से निकले, अंदर से निकले। केवल पक्षी के चहचहाने की तरह से, गाय के रंभाने की तरह से, या और जितने जीव हैं उसकी तरह से, मैं तो कहता हूं वो तो अपनी मर्यादाओं से बंधे हैं, परंतु हम भी उस मर्यादा से बंध जाएं। ईश्वर ही सब कुछ है, उसके गुण ही सब कुछ हैं। ये संसार मेरे मन से नहीं, मेरे गुणों से चलेगा। मेरा संसार मेरे गुणों से चलेगा, और मेरे गुण ईश्वर से चलेंगे। चलाएं, अपने आप को गति दें, अपने ध्यान को सक्रिय करें। मैंने भी कहा है किससे चलेगा? विवेक। विवेक के लिए सूर्य का जागरण, अपनी चेतना में सूर्य का जागरण, ध्यान मुद्रा, एकाग्र चित्त, चित्तवृत्तियों का निरोध, आत्मा परमात्मा का योग, अंतर की पुकार, हृदय का जागरण, आत्म प्रेरणा के द्वारा, हृदय का जागरण आत्म प्रेरणा के द्वारा सूर्य की शक्ति का शक्ति के रूप में संचरण, आत्म विकास, परिवर्तन की क्रिया शुरू। ओ
ओ निश्चय जानिए, अपनों को अपनों से शुरू करें और दूसरों तक चले जाएं, परंतु सबको प्रसन्नता दें। निश्चय जानना, जो आप दूसरों को जितना अधिक प्रेम, सहानुभूति, सच्चाई, ईमानदारी जितनी भी देंगे, ईमानदारी से देंगे, तो वो ही आपके अंदर विचरित होगा और आदान प्रदान से सच्चे हृदय में आपके अंदर जागृत होगा, छल छलाता हुआ आपको दिखाई देगा। ओ करुणा और सहानुभूति से ओतप्रोत, आनंद से सराबोर अपने आप को महसूस करें। करुणा और सहानुभूति से ओतप्रोत अंदर से भाव को पैदा करिए, है आपके अंदर। आनंद से सराबोर अपने आप को पाएंगे। करिए। ओ
आप धनवान हैं, धन के कारण आपकी कोई प्रशंसा करे तो उससे आप उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब आप गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे और वो पीठ पीछे भी आपके उपकार को मानेगा, आपके सामने नहीं, जहां चेतना जाती है वहीं उसका बखान करती है, वो आपका विस्तार है। आत्म विस्तार करिए। ओ महत्व प्रवचन का नहीं, आपके कर्म का है। प्रवचन के द्वारा तो आपको उस गुण से ओतप्रोत करने का प्रयास किया जाता है, प्रभाव के द्वारा। महत्व इस बात का है कितने हृदय के गुणों से आप इस कार्य को कर रहे हैं, वही आपका जागरण है। ओ नई आशा, नई उम्मीद, नई किरण आपके अंदर से फूट करके निकले। प्रयास करिए, मेहनत करिए, यही सच्चा श्रम है। जो केवल भोग विलास या शारीरिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, वो सच्चा सत्कर्म नहीं है। अपने आप को ऊंचा उठाइए, संघर्ष करिए। नवीन आशा, सूर्य की रश्मियों का संचार। ओ
जब आप संघर्ष करेंगे और आपको अंदर से रहेगा कि मैं संघर्ष में हूं, परिवर्तन वहीं से जागृत होगा। आप दूसरे की रचना कला उसमें रुचि लें, उस रुचि से आपके अंदर भी वो चीज जागृत होंगी जो आपके अंदर अभी जागृत नहीं है। उनको जागरण करें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सारी रुकावट हटा दीजिए। रसानुभूति, प्रेमानुभूति, आनंद की अनुभूति जागृत करें। सत्य के ढक्कन को खोल करके इन गुणों को जागृत करें। न्यू अशोकनगर से सीमा की बेटी हीना को बेटी हुई है, उसके लिए आप सबकी तरफ से मैं उस बिटिया को शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप सब उस बेटी को अपना आशीर्वाद देना। दिक्कत उसके सामने ये है कि वो पैदा होते के साथ ही नर्सरी में है। वो स्वस्थ हो, माँ बेटी का साथ आपस में मिले एक दूसरे को। बेटी माँ की हालत ठीक नहीं है, पता नहीं जो सांस उनके बचे हैं शायद उनको पूरा कर रही है। आज की बात समाप्त।